जिनके जेब में भरपूर बाबू है, उन्हें गांधी जयंती की बधाई। बाकी सबको दशहरा और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अमेठी से महज एक दिन पहले फौजी अपने मंगेतर को, अपनी होने वाली पत्नी, अपनी होने वाली दुल्हन को, जो बहुत खूबसूरत होती है, उसे बोलता है, बहुत खूबसूरत होती है, उसे बोलता है मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, तुम बस मिलने के लिए आ जाओ। लड़की बोलती है, दुल्हन बोलती है होने वाली, बस एक दिन की बात है, 24 घंटे के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन जो फौजी था वो बोलता है नहीं, मुझे तुमसे मिलना है और बहुत मन कर रहा है। और जो लड़की थी वो फौजी अपने होने वाले दूल्हे से मिलने के लिए आती है, और जब वो मिलती है तो वो पहले उसको गले लगाता है अपनी होने वाली दुल्हन को, और फिर उसके बाद मतलब उसको प्यार भी करता है। फिर चाकू से उस खूबसूरत सी लड़की का गला को काट कर अलग कर देता है। अब आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि भला वो शादी करना चाहता था, और शादी करने के लिए उसने लड़की से जिद की थी, अपने परिवार को मनाया, जिद करा, और जब आकर शादी एक दिन पहले उसे अपनी मंगेतर का गला क्यों काट दिया? वजह क्या थी? पूरी कहानी जब आप सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी दोस्तों, क्योंकि 3 साल से दोनों प्रेम कहानी भी चल रही थी, प्रेम संबंध चलता था, अफेयर था 3 साल पहले से, और अब आकर शादी का मामला सामने आया। शादी का मामला जब आता है तो, और जो आज की कहानी है दोस्तों, क्या होता है, तो चलते हैं दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत बताऊंगी, जो आप सुनोगे आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। 3 साल की मोहब्बत शादी से एक दिन पहले किस वजह से मार डाला दोस्तों, बस शुरू से बताती हूँ दोस्तों। ये है हिमाचल प्रदेश ऊना जिले की घटना है। वही ऊना जिला एक छोटा सा गांव है, और उस गांव के रहने वाली आसिंका, जिसकी उम्र महज 23 से 24 साल होती है, अपने परिवार के साथ रहती थी। घर में ढेर सारे मेहमान आए थे। वजह ये थी कि 24 सितंबर को आसिंका की शादी थी, और उसी शादी की तैयारी में सब लोग आए हुए थे, लगे हुए थे। 24 सितंबर से पहले जो शादी पहले रस्में होती है, हल्दी की रस्में, मेहंदी की रस्में, जितनी भी रस्में होती है, वो सारी रस्में चल रही थी। वहीं 22 सितंबर की रात लगती है, और उसी रात में 23 सितंबर लग जाती है। और 23 सितंबर की रात सारे लोग आशिका को लेकर मतलब प्रोग्राम थे, सब लोग, खुशी का माहौल था, सब सो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि आशिका अपनी सहेली के बीच में सोई हुई थी। और जैसे ही 23 सितंबर की सुबह होती है तो जो लोग थे वो देखते हैं कि मतलब घर में आशिका नहीं है। जाकर देखा जाता है, सारी जगह पर जाकर देखा है, वो कहीं मिलती नहीं, वो कहीं दिखती नहीं। छत पर भी देखते हैं लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलती। घर में सारे मेहमान थे, सिर्फ गायब थी। परिवार के लोग टेंशन में आ गए, आखिर आशिका कहाँ चली गई। उसके नंबर पर कॉल की जाती है, नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब चारों तरफ आशिका का कोई पता नहीं चल रहा था। इधर उधर वही जो आशिका थी के रिश्तेदार थे वो चारों तरफ पता करने में लगे हुए थे, आशिका कहाँ है। उसी बीच अचानक से लड़की की बॉडी पड़ी हुई है, जो गांव में खलबली मच जाती है, और ये खबर आशिका के परिवार तक पहुंच जाती है। और जितने भी रिश्तेदार थे, क्योंकि लगभग आशिका के घर से 500 मीटर की दूरी पर वो बॉडी पड़ी हुई थी, फौरन परिवार के लोग भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं और जाकर देखते हैं आशिका वहाँ पर पड़ी हुई थी। क्योंकि आशिका के हाथ में एक कलावा था, बांधा हुआ था, वो कलावा जला नहीं था, क्योंकि वो कलावा शादी के रस्म में बांधी गई थी, पूरे तरीके से जल नहीं पाया था। लेकिन किसी ने आशिका के गला काटकर हत्या की थी, कि उसकी लाश को जलाने की कोशिश की थी। यह देखकर लग रहा था कि पुलिस पहुंचती है, आशिका की बॉडी उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, परिवार में कोहराम मच जाता है। मतलब सोच कर देखिए, 23 सितंबर को किसी ने उसको गला काट के उसको जला दिया, उसकी हत्या कर दी। 24 सितंबर को आशिका की शादी है। फौरन, क्योंकि चाचा बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं थे, वो राजी नहीं थे। वो इसी शादी के उसने बोल दिया था कि शादी नहीं हो पाएगी, चाहे कुछ भी करो। शादी हो रही थी तो हमारा अंदाज़ा है, हमें शक है कि जो उसका चाचा है उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस बिना देरी किए संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद संजीव कुमार से सख्ती से पूछताछ भी की जाती है कि तुमने जो तुम्हारा मतलब भतीजे की होने वाली दुल्हन जो आशिका, उसकी हत्या क्यों की, ऐसा तुमने क्यों किया। तो चाचा टूट जाता है, वो बोलता है भैया मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मेरे भतीजे ने किया, क्योंकि 24 घंटे पहले ही यहाँ पर आया था। जम्मू में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, क्योंकि वो फौजी है, और 24 घंटे पहले उसकी छुट्टी मिली थी। 24 घंटे पहले उसकी छुट्टी मिली थी, अपनी शादी के लिए वो आया था, और उसी ने सब कुछ किया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। पति परवेश गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। परवेश टूट जाता है,
टूटने को तैयार नहीं था परवेश। और वही लास्ट में कॉल चेक की जाती है तो पता चलता है रात 3 बजे के टाइम परवेश ने आशिका को, अपनी होने वाली पत्नी को, दुल्हन को कॉल किया था। परवेश की भी को लोकेशन आशिका के घर के पास मिली थी और पुलिस दिखाती है कि जो परवेश पति था उसने होने वाले पति जो होता है टूट जाता है, लड़का टूट जाता है फौजी। वह बताता है कि हाँ साहब, मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। होने वाली पत्नी की, जिसने 3 साल से प्यार करता है, मैं अपने होने वाली पत्नी जिससे मैं 3 साल से प्यार करता था, उसकी मैंने हत्या की। और हत्या करने के अलावा मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था, मैं परेशान था इसलिए मैंने हत्या किया। पुलिस उसने पूछी, पूरी कहानी शुरुआत देखती है। पुलिस खुद भी हैरान कि 3 साल से, पुलिस खुद भी हैरान होती है, 3 साल से प्यार करता है, 3 साल से मोहब्बत करता है और हत्या करती। शादी से 1 दिन पहले परवेश पूरी कहानी के शुरुआत से बताता है और बताता है कि 3 साल पहले, लगभग 2022 की बात है, जब मैं यहाँ पर महिला हिमाचल में आया था तो उसी बीच मेरी आशिका से मतलब नज़रें मिली। फिर हमारी करीबी हुई, एक दूसरे को हमने नंबर दे दिया। उसके बाद हमारी करीबियाँ और बढ़ गई, लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे हम लोग। तभी मैं यहीं पर था, मेरी कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगी थी और तब से बराबर मेरी आशिका से बातचीत हो रही थी। और 2023 में मैंने फैसला किया था कि मैं आशिका के साथ शादी कर लूँगा और हमने कोर्ट मैरिज जाकर कर ली। यह बात परिवार के लोगों को पता चली तो परिवार के लोग बड़े गुस्सा हो गए थे और विवाद हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। दोनों परिवार को तैयार नहीं थे, दोनों परिवार वाले तैयार नहीं थे। तमाम विवाद के बाद हम लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती थी, लड़ाई शुरू होने लगी थी क्योंकि आशिका के परिवार के बारे में बोलता है, मेरे परिवार के बारे में बोलती है कि फिर परेशान होकर हम 2024 में तलाक ले लेते हैं। लेकिन तलाक होने के बाद हम लोगों के दिल से एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं होता, बातचीत हम लोगों की बराबर चलती रहती है, बात का सिलसिला बराबर चलता रहता है। और हम लोग यही बात सोचते हैं कि हम लोगों ने जो तलाक ली है वो बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि परिवार की टेंशनों की वजह से हमने एक दूसरे से तलाक ले लिया, एक दूसरे के मतलब नफरत करने लगे। और फिर इसी बात को सोच कर एक दूसरे से बातचीत होती है। फिर दोबारा से हम ये सोचते हैं कि अब आकर हम अपने परिवारों को साथ में लेकर चलेंगे, मतलब परिवारों से लड़ाइयाँ नहीं करवाएंगे बल्कि साथ में चलेंगे। और फिर दोबारा से हम 2025 लगता है तो हम लोग फैसला करते हैं कि अब शादी कर लेंगे। परिवार के लोग भी राजी हो जाते हैं और 1 सितंबर 2025 यह डेट फिक्स हो जाती है। अब सारे परिवार के लोग इकट्ठा होने होंगे, बड़े ही धूमधाम के साथ बारात आएगी और जो आशिका की विदा करवाई जाएगी, आशिका दुल्हन बनेगी। आशिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन परवेश बताता है कि उसके दिमाग में और टेंशन हो गई, क्योंकि जो उसका चाचा है संजीव, उसका कहना यह था कि आशिका बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि मुझे खटकने लगी थी, क्योंकि मैंने 2025 में शादी का वादा कर लिया था कि हम दोबारा से शादी करेंगे। लेकिन 3-4 महीने से मैं टेंशन में था। मैं आशिका से अब शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि आशिका मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह मुंह चलाती थी, बहस करती थी, जिद करती थी। उसने कई बार मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन इसलिए आशिका से मुझे नफरत होने लगी। लेकिन अब मैं पीछे कैसे हटता, क्योंकि मेरे परिवार ने मेरी एक बात मानी थी। जब मैंने कोर्ट मैरिज की और फिर दोबारा से मैंने तलाक दे दिया, तब मेरे परिवार ने बात मानी और आकर अगर मैं पीछे हटता, आशिका से शादी से इनकार करता, तो लोग मुझे नामर्द बोलते। यही बोलते, क्या तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम बात वाले नहीं हो। इसी चक्कर में परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं शादी से मतलब नहीं टाल सकता। मैं शादी तमाम रिश्ते और तमाम समाज का मामला है, हर जगह यह खबर हो चुकी है कि मेरा परिवार ने सबको न्योता दे दिया है, दावत दे दी। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। रास्ता यह था कि आशिका की हत्या कर दूँ, बल्कि शादी से 24 घंटे पहले ही जम्मू से निकलता हूँ, क्योंकि वहीं पर मेरी तैनाती थी। फौज में भर्ती रहता हूँ तो वहाँ से निकलता हूँ और यहाँ पर पहुँचता हूँ। 23 सितंबर की रात 3 बजे का टाइम था। मैं आशिका को फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे तुमसे मिलना है। आशिका बोलती है, बाबू अब तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, 24 सितंबर को तो मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊँगा। तो परवेश बोलता है कि नहीं, मुझे अभी मिलना है, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। लेकिन आशिका को नहीं पता था कि परवेश ने पहले ही चाकू बनाकर रखा हुआ है। रात 3 बजे, 3:30 बजे के समय था। वो सोचता है कोई किसी को पता नहीं चलेगा।
आसिका अपने घर से परवेश से मिलने आती है तो पहले तो उसे गले से लगाती है। गले से लगाने के बाद अपनी हवस को पूरा करता है और फिर संबंध बनाते अपनी हवस को पूरा करते हैं। तो आखिर में चाकू था वो छुपा कर रखा था, वो निकालता है और आसिका के बालों को पकड़ता है, उसके गले को काट देता है। दोस्तों आप सोच कर देखिए, जो लड़की अपने परिवार से लड़ चुकी थी, अपने रिश्तेदारों से लड़ चुकी थी, जो शादी करने के सपने देखकर परवेश से जीत, जो शिद्दत से सिर्फ परवेश को अपना दूल्हा मानती थी, पति मानती थी, वही परवेश जब उसके गले को काटता है, काट रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा। एक बार फील कर देखिए, उस टाइम पर आसिका की आंखों में आंसू भी निकले होंगे या क्या किया हो। क्या मरने के बाद उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा या मिलेगा। परवेश उसकी गला काट कर हत्या करता है, पेट्रोल से उसकी लाश पर डालता है, पेट्रोल उसकी लाश पर डालता है और आग लगा देता है। उसके लाश जलकर राख हो जाती है, कोई शिनाख्त न कर पाएगा और फिर फरार हो जाता है। उसको यकीन था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन खुदा को मंजूर कुछ और था। जम्मू में है, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी। वो परवेश का मतलब शक पुलिस के परवेश जाएगा नहीं। सबको यही लगेगा कि शायद आसिका का कोई और बॉयफ्रेंड होगा, उसने ऐसा किया होगा। लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल और छानबीन के आधार पर परवेश को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं इस घटना के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि परेशान है। आज ये रास्ता परवेश के पास ये रास्ता था, अगर वो चाहता तो शादी तोड़ सकता था, आसिका से साफ मना कर सकता था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और न करना चाहता हूँ। लेकिन किसी लड़की की हत्या करना, उसके सपनों को चकनाचूर कर देना जबरदस्ती, मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इतना खौफनाक मौत दे दी। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहोगे? इस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इनबॉक्स में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखे, भगवान आपको हमेशा खुशी रखे और हमेशा खुश रहे दोस्तों। लव यू दोस्तों, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। लव यू दोस्तों।